ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करना चाह रहे हैं मास्टर कैम के रेस्ट मशीनिंग, वो भी 2D टूल पाथ के साथ। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी मैं कोई टूल पाथ चलाने की कोशिश करता हूँ, ये एरिया है स्टेज एंड ये एरिया है जिसको मुझे कटिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें टूल देता हूँ। तो टूल में थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ ताकि मोटा मोटा मटेरियल कटिंग कर सके। ठीक है, जाकि ज्यादा मटेरियल जो है मैं एक ही बार में काट सकूं। टैपर में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। स्टॉक में वॉल पे दे रहा हूँ 1 mm का। ठीक है, ताकि मैं री रफिंग कर सकूं। बेसिकली हम री रफिंग ही करना चाह रहे हैं, ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ताकि ये पता लगे कि कहाँ कहाँ मटेरियल मेरा बचता है। स्टॉक दे देंगे ऑल एंटिटी करके। ओके। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करके देखता हूँ, तो क्योंकि हमने बड़ा सारा टूल लगाया तो वो कुछ किनारों में जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, कुछ किनारों पे भी नहीं जा पाया और क्योंकि हमने वॉल पे मटेरियल छोड़ा तो वहां पे भी नहीं चला। अब ये जगह जो है कट चुकी है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में मैं चाहता हूं कि टूल वहीं जाए जहां ये वाला टूल नहीं गया। ठीक है, उसके कई तरीके हैं करने के, उनमें से एक तरीका मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एरिया मिलिंग के अंदर ही सेम मशीनरी ले लिया मैंने। कॉपी पेस्ट भी कर सकता था मैं। सेम मशीनरी ले लिया और इसको हमने इसको बोला कि स्टॉक टूल थोड़ा छोटा ले लेते हैं अब की बार। टूल मैंने कहा जी 10 mm का एंड मिल लूंगा मैं। मैंने इसको स्टॉक बताया कि वन अनदर ऑपरेशन, कि ये ऑपरेशन हो रखा है, इसने जहां जहां मटेरियल छोड़ा है वहां वहां मैं चलना चाह रहा हूँ। समझ रहे बात, कि ये ऑपरेशन ने जहां जहां मटेरियल छोड़ दिया वहां वहां चलना चाह रहा हूँ। वन अनदर ऑपरेशन। स्टॉक को मैंने 0 कर दिया। ये चाहे 0.1 पॉइंट कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए अगर छोड़ना है तो। स्टेप ओवर को भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। डेप्थ ऑफ कट सेम तरीके से दे सकते हैं या कम कर सकते हैं। और टोटल डेप्थ उसको बता देंगे कि यहाँ तक जाना है। ठीक है, ओके करेंगे। तो अब ये टूल वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाला टूल नहीं गया था। समझ रहे हो कि ये टूल वहीं वहीं गया जहां जहां स्टॉक में हमने उसको बता दिया वन अनदर ऑपरेशन। ठीक है, तो जहां जहां ये नहीं गया वहां वहां। अब ये समझ में आ गया, डिलीट मार दो। यस सर। अब यही चीज अगर मुझे, या एक बार अंडू कर देते हैं, अंडू नहीं होगा, जाने जान दो। अब यही चीज अगर मुझे पॉकेट मिलिंग में करनी है तो मुझे ऑपरेशन भी बनाने की जरूरत नहीं। आप मशीन रीजन बनाओ। टूल बताओ, छोटा टूल ले लिया और मैंने इसको कहा कि जी मेरे को री मशीनिंग करनी है। री मशीनिंग में प्रीवियस ऑपरेशन की जगह मैंने रफिंग टूल डायमीटर बता दी कि इससे पहले कौन सा टूल चला है। तो मैंने कहा जी इससे पहले 18 का टूल चला है। ठीक है, मतलब हमने चलाया नहीं है, हमने वैसे ही उसको बता रहे हैं कि इससे पहले 18 का टूल चल चुका है। रफिंग हमारे को करनी है। डेप्थ मैंने कहा जी -, यानी कि ये दो सेकंड तरीका सिखा रहा हूं मैं कि अब भी ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाला नहीं गया था।
स्टेप और थोड़ा कम कर देते हैं, क्लियरेंस को भी 0 कर देते हैं। क्लियरेंस का मतलब होता है भाई कितना मटेरियल है जिसको आप काटना चाह रहे हो। मैंने कहा जी 5 mm मटेरियल है, ये तो उतना मटेरियल जो है कटिंग में, समझ रहे हो। यानी दो तरीके हो गए, एक तो हो गया विद द हेल्प ऑफ पिछले ऑपरेशन के हिसाब से, या किसी और ऑपरेशन के हिसाब से, भाई उस ऑपरेशन ने कहाँ मटेरियल छोड़ा। दूसरा हो गया टूल के हिसाब से। हम ये चीज एरिया मिलिंग में भी कर सकते थे। एरिया मिलिंग में भी ऑप्शन आ रही थी, मशीन रीजन। ये मेरा मशीन रीजन है, प्रीव्यू, स्टे इनसाइड, ओके। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर टूल दे दिया हमने, मान लो 10 mm का। और मैंने, एक मिनट रुको, इसको डिलीट कर देता ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सीधा एरिया मिलिंग, मशीन रीजन, ठीक है, स्टे इनसाइड, टूल दे दिया। अब इसमें स्टॉक में यहाँ पे ऑप्शन होती है रफिंग टूल। पहले हमने वन अनदर ऑपरेशन लिया था, वन अनदर ऑपरेशन तो है नहीं हमारे पास। वन अनदर ऑपरेशन है नहीं तो हम रफिंग टूल कर देंगे। कितने का टूल जी? मैंने कहा जी 15 का, 16 का ले लेते हैं। कॉर्नर रेडियस कितना थी? 0.2। तो ये वहां वहां जाएगा जहां जहां ये टूल नहीं जा सका। कहता नो रिमेनिंग मटेरियल। अच्छा, वो कह रहा है सारा उसी ने काट दिया। वो 8 का है ना, तो हम यहाँ 20 कर देते हैं। 20 वाला टूल जहां जहां नहीं जा सका, ठीक है। और इसको डेप्थ भी दे देते हैं ताकि उसके हिसाब से चल सके, ठीक है। तो ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाला टूल जो है नहीं जा पाया। मतलब मेरे को एक और ऑपरेशन करना नहीं पड़ा, वो सीधा ही हमने रेस्ट मशीनिंग कर दी। ओके सर। तो ये था हमारा रेस्ट मशीनिंग का टूल पाथ, विद द हेल्प ऑफ टूल, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, ठीक। ये ऑल प्रीवियस ऑपरेशन है, यानी अगर 2 3 4 टूल पाथ बने हो तो सबको देख लेगा। एक तरीका और होता है, उस तरीके के लिए 3D मॉडल होना जरूरी है। अगर मॉडल नहीं होगा फिर नहीं बनेगा, वो 2D में नहीं बनेगा, मतलब बन 2D में जाएगा पर 3D मॉडल होना जरूरी। क्या है कि मान लो मैंने एरिया मिलिंग किया, वैसे ये तीनों चीजें अलग अलग दिन करानी चाहिए, असूल। पर मुझे लगता है तुम दोनों जने इतने समझदार हो कि एक ही दिन में समझ आ जाएगी बात, तो इसलिए मैंने कहा चल करा देता हूँ। ठीक है, हमने टूल लिया, टूल ले लिया हमने 20 mm का फ्लैट एंड मिल, और 1 mm मटेरियल छोड़ दिया, डेप्थ तो कर दे दिया, टूल पाथ चला दिया।
अब मुझे दिख नहीं रहा, मुझे बार बार वेरीफाई करना पड़ता है ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ मटेरियल कटा, कहाँ कहाँ नहीं कटा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होती है स्टॉक मॉडल की। स्टॉक मॉडल बना लेंगे तो मुझे बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो स्टॉक मॉडल में वो पूछ रहा है कि इनिशियल स्टॉक कैसा, मैंने कहा जी स्टॉक मॉडल जैसा, स्टॉक सेटअप। तो वो उसने एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने आप ले ली, जैसे वहां ले रहे थे, यहाँ पे स्टॉक सेटअप ले रहे थे ना, वही स्टॉक सेटअप ये। ठीक है, इसका नाम रख दो हमने रफ 20। ठीक। फिर सोर्स ऑपरेशन कौन सा है, ये ऑपरेशन है मेरा भाई जिससे मैं रफिंग कर रहा हूँ। कंपेयर किससे करेंगे, इसके लिए मॉडल चाहिए, स्टॉक कंपेयर करेंगे हम इस मॉडल से। ठीक है, जहां पे भी 0.5 से ज्यादा मटेरियल बचा होगा वो रेड हो जाएगा, जहां पे 0.5 होगा वहां ग्रीन हो जाएगा। मतलब इससे कम होगा तो ग्रीन हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो रेड हो जाएगा। ओके। तो मुझे क्या है, बार बार वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, यहीं से दिख रहा है दूर से। मतलब मुझे वेरीफाई नहीं करना, मुझे ये टूल पाथ देखना है, टूल पाथ देख लो, स्टॉक देखना है, स्टॉक। कल को कुछ भी इसमें मॉडिफाई करूंगा मैं, जैसे सपोज करो मैं स्टॉक को 0 कर देता हूँ, तो ये टूल पाथ चेंज हो जाएगा। टूल पाथ चेंज हो जाएगा तो स्टॉक भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे दिखेगा कि कहाँ पे मेरा मटेरियल बचा हो। रेड का मतलब है 0.5 से ज्यादा मटेरियल। ठीक है, तो इस चीज को भी, ये जो स्टॉक मॉडल आया है इसको भी मैं एज ए ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ। एरिया मिलिंग, मशीन रीजन, पर व्यू। ओके, टूल कोई भी छोटा टूल ले लो, स्टॉक में रेस्ट मटेरियल में आप वन अनदर ऑपरेशन, नहीं यही लेना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये ले लिया। उसके बाद स्टेप ओवर वगैरह दे दो, लिंकिंग पैरामीटर दे दो। तो ये वहीं वहीं चलेगा जहां जहां ये कटेगा। अब मुझे एक बार और स्टॉक सेटअप बनाना पड़ेगा। इनिशियल स्टॉक मेरा ये, जो पिछला पिछले ने छोड़ा। सोर्स ऑपरेशन अब की बार ये, स्टॉक कंपेयर करेगा ये मॉडल। हमने ये भी तो देखना है ना, रेस्ट मशीनिंग करने के बाद कहाँ कहाँ मटेरियल बचा। ओके, तो पहला ऑपरेशन ये हुआ, उसके बाद ये मटेरियल बचा। दूसरा ऑपरेशन ये हुआ, उसके बाद ये मटेरियल। ठीक है, रेड कहीं नहीं है, थोड़ा थोड़ा ब्लू है। अब ब्लू का क्या मतलब है, ये देखो ये ब्लू, इसको ना हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं 0.1। ठीक है, फिर 0.1 से ज्यादा होगा तो रेड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं 2-3 कलर। ओके, तो पता लग जाएगा 0.1 से ज्यादा कहीं है कि नहीं। और यहाँ पे 0.1 से ज्यादा मटेरियल है। ठीक है, तो इसके लिए फिर कंटूर चलाना है या क्या चलाना है वो आपके खुद का दिमाग है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, मतलब बेसिकली हम समझना ये चाह रहे थे कि काटने के बाद मटेरियल बच कहाँ रहा है।
ठीक है, ये तो रफिंग हो गई। रफिंग ने क्या मटेरियल छोड़ा, फिर रेस्ट रफिंग हो गई, उसने क्या मटेरियल छोड़ा। ठीक है, फिर चाहे कंटूर चला लो फिनिशिंग करने के लिए, या कोई और चला लो, है ना, कंटूर चला लेते हैं। और टूल थोड़ा छोटा दे देंगे। 6 mm का टूल ले लिया, स्टॉक को 0 कर दिया, डेप्थ ऑफ कट .1 का कर दिया, टोटल डेप्थ जो है -6 तक। पहले नंबर को रिवर्स कर दो, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथे को भी रिवर्स कर दो। अंदर चलना है ना सबके। ठीक है, इसके बाद फिर से एक स्टॉक मॉडल हर बार क्रिएट करना पड़ेगा। अब की बार इनिशियल स्टॉक क्या होगा, ये वाला होगा। सोर्स ऑपरेशन कौन सा होगा, ये होगा। स्टॉक कंपेयर किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ठीक, ओके, खत्म हो गया ना सब। यस सर। पहले रफिंग, फिर रेस्ट रफिंग, फिर रेस्ट रफिंग में क्या छोड़ा, फिर फिनिशिंग में क्या किया, और फिनिशिंग में क्या छोड़ा। ठीक है, तो ये आज का हमारा काम था, जिसको हमें करना था। ठीक है, मैं 1-2 वीडियो और भी भेजूंगा रेस्ट मशीनिंग के। ठीक है, आज मैंने कुछ और बताया, किसी दिन और कुछ और बताता हूँ मैं, मतलब बदल जाता हूँ मैं। तो वो भी रेस्ट मशीनिंग के ही हैं, तो वो भी आप देखना। ठीक है, तो अलग अलग मॉडल के ऊपर चला के देखेंगे रेस्ट मशीनिंग। स्टॉक मॉडल इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि मेरे को बार बार वेरीफाई नहीं ना, वेरीफाई करता हूँ तो वो गायब हो जाता है। यहाँ पे ये है कि गायब नहीं होगा, जब जैसे मर्जी देख सकता हूँ मैं, है ना। यस सर। भाई कहाँ पे मेरा मटेरियल बच रहा है, कहाँ पे नहीं। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है सर। चला के देखा करो, फोटो खींच के मेरे को भेजा करो। ठीक है, ओके सर। मैं ना बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ, ओके। तो इसलिए है ना, अगर तुम चाहते हो कि मैं मोटिवेटेड रहूं तो मुझे कुछ चाहिए रोज। ओके सर। ठीक है, आप दोनों जने जो है ना, दोनों को एक्सपीरियंस है, तो आप दोनों यस से सर। मेरे को उम्मीद भी ज्यादा है। ठीक है, तो चलो, ठीक है, खुदा हाफिज। सर एक और डाउट था मेरा। जी।